हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का जो क्लास सेकंड है उसको शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम अगली 4 योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली योजना से। तो जो पहली योजना है वो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुई थी 1974 में। इसका गोल क्या था? मैक्सिमम यूसेज ऑफ स्मॉल टू लार्ज इरिगेशन स्कीम्स। ठीक है। नया नाम क्या हो गया इसका? 1 अप्रैल 2004 से इसका नया नाम हो गया कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2015 से इसे PMKSY में शामिल कर दिया गया और वर्तमान में 28 राज्यों यानी 28 स्टेट्स और 2 यूटीज़ में ये कार्य कर रही है। PMKSY का मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जो पहली योजना है उसका नाम है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टार्ट हुई है 1974 में। इसका जो गोल है वो क्या था? मैक्सिमम यूसेज ऑफ स्मॉल टू लार्ज इरिगेशन स्कीम्स। न्यू नेम जो इसने अडॉप्ट किया है वो 1 अप्रैल 2004 को किया है, जो कि था कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। 1 जुलाई 2015 से ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल हो गई और एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स और 2 यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज़ में ये लागू है। हिंदी में बात करें अगर, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत सन 1974 में की गई। इसका नया नाम 1 अप्रैल 2004 को पड़ा, जो कि था कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 2004 में। इसका लक्ष्य क्या था? छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। यानी जितने भी छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना उस समय चल रही थी उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना इस परियोजना का लक्ष्य था। ठीक है। अब वर्तमान में यह कितने राज्यों में और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? तो यह 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 1 जुलाई 2015 से इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बना लिया गया, यानी इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं। दूसरी योजना है हमारी इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी IWSMP, जो कि स्टार्ट हुई थी 26 फरवरी 2009 से। अब इसमें मंत्रालय देख लेते हैं कि अब कोई स्कीम है तो उसमें मिनिस्ट्रीज़ भी काम करती हैं। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इसके अंतर्गत काम करती हैं? तो DOLR और MORD। DOLR का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और MORD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अभी इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि 26 फरवरी 2009 को शुरू की गई और 2 मिनिस्ट्रीज़ इसके अंतर्गत आती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये स्कीम बनाई गई थी 3 सब स्कीम्स या 3 स्कीम्स को मिलाकर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है। तो ये बनाई गई थी DPAP यानी DPAP प्लस DDP प्लस IWSDP। ठीक है। अभी इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो DPAP का मतलब हो गया, DPAP का ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, सन 1973 में ये लागू की गई थी। सेकेंड योजना जो थी, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? IWSMP। सेकेंड जो योजना थी DDP का मतलब डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। थर्ड जो योजना थी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड, सॉरी यहाँ पे वाटर शेड लिखा हुआ है तो ये वेस्टलैंड होना चाहिए, यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये है यहाँ पे वेस्टलैंड। ठीक है।
वेस्ट लैंड यानी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989-90 में शुरू किया गया था और इन तीनों योजनाओं को मिलाकर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया 26 फरवरी 2009 को। ठीक है, अभी क्या है, एट प्रेजेंट ये जो है PMKSY का पार्ट है, यानी इसे अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसे कहा जाएगा एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है 26 फरवरी 2009 को। ठीक है, उसके बाद मंत्रालय कौन कौन से आते हैं, किस मंत्रालयों के द्वारा ये चलाई जाती है? तो 2 मंत्रालयों के द्वारा मिलकर ये योजना चलाई जाती है। तो मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस भूमि संसाधन विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों मंत्रालय मिलकर इस योजना का कार्यान्वयन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 योजनाओं को मिलकर बनाई गई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 योजनाएं जो मिली, उसके बाद ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो पहला कौन सी योजना थी? इन 3 योजनाओं में से पहली योजना जो थी वो थी सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये कब शुरू हुई थी? 1973-74 में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, दूसरी योजना कौन सी थी? दूसरी योजना थी मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में, यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो ये दूसरी योजना हो गई। ठीक है, तीसरी योजना जो थी अपनी वो थी एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जो कि शुरू की गई थी 1989-90 में, यानी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ, इन 3 योजनाओं को मिलाकर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम बनाया गया और ये योजना बनाई गई। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2015 से, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको मालूम होगा, ये 1 जुलाई 2015 से लागू थी। तो इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंग बना दिया गया, यानी इसे इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं हम लोग अपनी। तो जो हमारी तीसरी योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, जो कि स्टार्ट हुई थी। PMKSY शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। इसे बढ़ाया गया यानी एक्सटेंडेड टू 2026 यानी 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड किया गया है। अभी 2021-22 का अभी कोई स्कीम है तो उसका बजट भी होगा। सरकार द्वारा जो बजट निर्धारित किया गया है 21-22 का वो है 11,588 करोड़ रुपए इसका बजट है। ठीक है, ये स्कीम 3 मंत्रालय चलाते हैं, यानी 3 मंत्रालय मिलकर इस स्कीम को चलाते हैं। तो पहला जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और तीसरा मंत्रालय है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 मंत्रालय जो हैं ये मिलकर इस स्कीम को चलाते हैं। अब देख लेते हैं फंडिंग पैटर्न क्या है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसे का बंटवारा है इस स्कीम को चलाने के लिए वो क्या है। तो जो फंडिंग पैटर्न है सेंट्रल और स्टेट का 60-40 का अनुपात में है, यानी अगर 100 रुपये इस योजना में लगने हैं तो 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी CG और 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी यानी SG। ठीक है, ये हो गया फंडिंग पैटर्न इसका। इसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2015 से, बढ़ाई गई है ये योजना और बढ़ाई गई है 2026 तक इसको बढ़ाया गया है। जो बजट था 2021-22 का वो था 11,588 करोड़ रुपए इस योजना का बजट था। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब ये योजना चलाई जा रही है 3 मंत्रालय यानी 3 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा ये मिलकर एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये पहला मंत्रालय है जो जल शक्ति मंत्रालय है, जिसके जो मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय। ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया आपका, और तीसरा मंत्रालय हो गया कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो 3 मंत्रालय इसके हो गए। अब देखते हैं फंडिंग पैटर्न, यानी पैसा जो इस योजना में लगता है वह कैसे बंटवारा होता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में उस पैसे का बंटवारा कैसे होता है। तो 60-40 का फंडिंग पैटर्न है, यानी 60:40। ठीक है, 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं हो गई। अब चलते हैं हमारी चौथी योजना की तरफ। तो चौथी योजना है हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IRDP स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को। IRDP मिलकर बनी है SFDA और MFLDA। मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। SFDA का मतलब होता है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि बनी थी 1971 में। MFLDA का मतलब होता है मार्जिनल फार्मर्स। अब यहाँ पे मैंने शायद प्रिंटिंग एरर है, मार्जिनल फार्मर्स एंड लेबरर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये दोनों योजनाओं को मिलाकर IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 अक्टूबर 1980 को शुरू की गई थी, बनाई गई। कौन कौन सी 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई? तो पहली योजना थी SFDA यानी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि 1971 में शुरू हुई थी। दूसरी थी मार्जिनल फार्मर्स एंड लेबरर्स, MFLDA है तो डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसको अगर हिंदी में देखें तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, इस योजना को हिंदी में कहेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को। यह 2 योजनाओं से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सी 2 योजनाएं हैं? तो पहली है SFDA यानी लघु कृषक विकास संस्था। ठीक है, दूसरी है MFLDA यानी सीमांत किसान एवं मजदूर विकास संस्था, और दोनों कब बनाई गई थी? 1971 में। तो ये दोनों योजनाएं जो है मिलकर 1980 में IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, फिर से रिवीजन कर लेते हैं इन 4 योजनाओं का। उसके बाद हम लोग टेस्ट देख लेंगे। टेस्ट में कॉमन तुरंत का फास्ट एक टेस्ट होगा, जिससे आपको योजनाएं याद हो जाएंगी एक तरीके से, और भूलने में आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, छोटा सा टेस्ट है, 4 योजनाओं का टेस्ट है, 4 स्लाइड में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के कंटेंट पे जाइएगा। जो कंटेंट दिया हुआ है मैंने वो बहुत हेल्पफुल है। अभी आपको लगेगा कि हो सकता है आपको लगे कि ये कंटेंट हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आते हैं क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये राइटिंग और थोड़ा साउंड आउट का थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो जो मेन फोकस है आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिवीजन हमारा। तो सबसे पहली जो स्कीम थी वो हमारी थी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि शुरू की गई थी 1974 में। गोल क्या था उसका? मैक्सिमम यूसेज ऑफ स्मॉल टू लार्ज इरिगेशन स्कीम्स। नया नाम यानी न्यू नेम जो अडॉप्ट किया है उसने 1 अप्रैल 2004 को कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहा गया। किसे? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जो कि 1974 में शुरू हुई थी। वर्तमान में यानी एट प्रेजेंट PMKSY में शामिल है, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया गया है। और कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? तो 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है। ठीक है, हिंदी में क्या देख लें। अगर हिंदी में कहें तो शुरू 1974 में हुई थी। नया नाम इसने 1 अप्रैल 2004 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद
बात करें तो कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी नया नाम ये इसी का 2004 में बनाया गया था। लक्ष्य क्या था इस परियोजना का? छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना। जितने भी छोटी सिंचाई परियोजनाएं उस समय चल रही थी और बड़ी परियोजनाएं, उन सब का जितनी भी क्षमता थी उनकी भी, मतलब मान लीजिए कि एक परियोजना जिसकी क्षमता है कुछ बीघे की सिंचाई करना या कुछ हेक्टेयर्स की सिंचाई करना, छोटी या बड़ी बहुत हेक्टेयर्स मतलब बहुत बीघे या बहुत एरिया की सिंचाई करना, तो उन सब का मैक्सिमम यूसेज कैसे हो सके वह इस योजना के अंतर्गत देखा गया था। ठीक है। वर्तमान में कितने राज्यों यानी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंग भी है। ठीक है, ये पहली योजना होगी। दूसरी योजना कौन सी थी हमारी? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हमारी योजना थी वो कब शुरू की गई? तो हमारी योजना इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू की गई, स्टार्ट हुई है 26 फरवरी 2009 से। और कौन सी दो मिनिस्ट्री आती हैं इसमें? तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी DOLR और MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये 2 योजनाएं जो हैं, ये 2 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब ये योजना यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किन 3 योजनाओं को मिलाकर बना था? तो पहला बना था DPAP यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973। दूसरी बनी थी DDP यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और तीसरा बना था इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन तीनों को मिलाकर IWSMP यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब बना था? 1973 में। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाई गई? 1977-78 में। और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989-90 में शुरू किया गया। अभी एट प्रेजेंट क्या है? ये PMKSY का ये भी पार्ट है, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी। हिंदी में देखें तो इसे क्या कहेंगे? एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 26 फरवरी 2009 को। ठीक है, इसका जो मंत्रालय है, इसमें 2 मंत्रालय काम करते हैं, एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और दूसरा है भूमि संसाधन विकास विभाग। तो ये 2 विभाग हैं जो इस योजना का कार्यान्वयन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 योजनाओं को मिलाकर बनी थी। तो पहली योजना थी सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, यानी 1973-74 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। दूसरा जो कार्यक्रम था वो था मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जो कि चलाया गया 1977-78 में। और जो तीसरा हमारा कार्यक्रम था वो था एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जो कि चलाया गया 1989 या 1989-90 में। ठीक है, और वर्तमान में ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंग है। कब से? 1 जुलाई 2015 से, यानी 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हुई थी। तब से ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम उसका अंग है। ठीक है, अब हमारी तीसरी योजना पर आते हैं हम लोग। तीसरी योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, जो कि स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2015 से। ठीक है, उसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। और उसके बाद बजट जो है 2021-22 का इस योजना का 11,588 करोड़ है। फंडिंग पैटर्न सेंट्रल स्टेट का 60-40 है। 3 मिनिस्ट्रीज़ मिल के इसको चलाती हैं। कवर 3 मिनिस्ट्रीज़। फर्स्ट मिनिस्ट्रीज़ जल शक्ति मंत्रालय, सेकंड मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में देखें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 से। बढ़ाई गई है ये योजना जो है का समय बढ़ाया गया है 2026 तक। बजट का प्रावधान जो है 2021-22 का वो है 11,588 करोड़ रुपए। उसके बाद फंडिंग पैटर्न जो पैसे का प्रावधान है वो केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 के रेशियो में है। ठीक है, उसके बाद चौथी योजना है हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP, जो कि स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को। IRDP मिलकर बनी है, यानी SFDA और MFLDA। यानी SFDA का मतलब हो गया स्मॉल फार्मर्स
डेवलपमेंट एजेंसी जो कि बनी थी 1971 में। MFLDA यानी मार्जिनल फार्मर्स एंड लेबरर्स डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्टेड इन 1971। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में देखें तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 1980 को। यह 2 योजनाओं से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सी 2 योजनाओं से मिलकर बना है? तो पहली योजना से मिलकर बना है SFDA यानी लघु कृषिक विकास संस्था। दूसरा कौन सी योजना है? सीमांत किसान एवं मजदूर विकास संस्था। और दोनों ये संस्थाएं कब बनाई गई हैं? एजेंसीज दोनों बनी हैं 1971 में। ठीक है, ये 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने 4 योजनाएं अपनी कवर की। 4 योजनाओं के बाद अब हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट करते हैं, उस पर हमें ये चेक कर पाएंगे कि हमें कितना ये योजनाएं समझ में आई हैं और कितना हमें याद है। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते थे। टेस्ट शुरू करते। तो टेस्ट में सबसे पहले जो योजना थी हमारी वो थी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1974 में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड योजना जो थी हमारी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रम। तो बताइए कब शुरू की गई? तो एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 26 फरवरी 2009 को। ठीक है, तीसरी योजना की बात कर लेते हैं अगर, तो तीसरी योजना है, ये तो चौथी योजना हो गई हमारी। तीसरी योजना है हमारी तीसरी योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो ये योजना कब लागू की गई? तो ये योजना लागू की गई 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, ये योजना 1 जुलाई 2015 को लागू की गई। ठीक है, उसके बाद चौथी जो योजना है हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1980 को। इसे 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये हमने 4 योजनाएं आज कवर की। 4 योजनाओं का टेस्ट किया और उनका रिवीजन किया। आप 1 से 2 बार पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप पेन कॉपी से लिखिएगा, ज़रूर समझ में आएंगी। और एक बार इनको आप ढंग से रिवाइज करते हैं तो बार बार रिवीजन करने पर ही जो है आपको समझ में आती हैं सारी योजनाएं, और उसके बाद आप याद रख सकेंगे पेपर में, ताकि अगर पेपर में आती हैं तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम अगली 4 योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।